Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. This is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 5 from exercise 2.4, page number 44 from NCERT. This says factorize x cube plus 13x square plus 32x plus 20. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है. So सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हम इसमें लेते हैं कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. ये हमारी कांस्टेंट टर्म है 20. सो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे किस किस से डिवाइड हो सकता है ये? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 की टेबल में, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20. ये इसके फैक्टर्स हैं जिनसे ये कंप्लीटली डिविजिबल है, जिनके टेबल में आ सकता है. सो अब हम लेट करते हैं इसको. लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. आपने ये पॉलिनोमियल को px लेट कर लिया. अब एक एक करके हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, बट हमें ये देखना है जिस वैल्यू पे 0 आ जाए वो इसका फैक्टर है. सो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो 0 नहीं आएगा. अगर मैं यहाँ सपोज माइनस 1 पुट करती हूँ, दिस विल बी माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20. दिस इज माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20. दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस किया तो आया 12, प्लस माइनस माइनस किया तो आया माइनस 12 विच इज 0. सो यहाँ पे हमारा 0 आ गया. इसका मतलब माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 1. जो साइन यहाँ लेते हैं हम उसका ऑपोजिट आप यहाँ लिखते हैं. therefore x plus 1 is a factor of px. अब हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड. सो बाय लॉन्ग डिविजन मेथड हमारे पास है यहाँ पर x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. अब सबसे पहले हमने x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए. तो हम इसे करते हैं x स्क्वायर से. सो यू गेट x क्यूब. अब इस x स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर. सो सब्ट्रैक्ट करा अगर हमने इसको तो ये कैंसिल हो गया. प्लस माइनस माइनस करके आया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. एज इट इज हमने इसको नीचे कॉपी कर लिया. अब हमें लाना है 12x स्क्वायर. तो x को किससे मल्टीप्लाई करें? तो हम करते हैं 12x से. तो यहाँ आया 12x स्क्वायर. 12x को 1 से किया तो 12x, सब्ट्रैक्ट किया इनको तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 20x प्लस 20. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 20x आ जाए? तो इसको करेंगे हम 20 से. तो ये आएगा 20x प्लस 20 बिकॉज 20 को 1 से किया. माइनस माइनस दिस इज कैंसिल्ड, 0. अब जो आपके पास ये आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे पास आता है 20x स्क्वायर. इसकी स्प्लिटिंग 1 2 20 होता है, 2 10 20 होता है, 5 4 20 होता है. ये तीन कॉम्बिनेशंस पे 20 आता है. आपको ये सोचना है कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करें कि इसको प्लस या माइनस करने पर आपके पास 12 आ जाए. 20 और 1 को ना तो प्लस करने पे ना माइनस करने पे आपके पास 12 आ सकता है, नॉट इवन 5 4 पे. तो आपके पास ऑप्शन बचती है 10 और 12. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 12. तो x स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20. अब आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टू टर्म से इससे और इससे कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे कॉमन है x, तो अंदर बचा x प्लस 10. इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, तो अंदर बचा x प्लस 10. हमारे पास आया x प्लस 10 एक ब्रैकेट और x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं. वन इज x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2. therefore x plus 1, x plus 2, x plus 10 are the factors of px. ये px के factors हैं. So this was question number 5 from exercise 2.4 and do watch the next video for other parts of this question. Goodbye.